समुद्र में डूबेगा जगन्नाथपुरी धाम। क्या आ गया कलयुग का अंत। समुद्र की लहरों की आवाज में एक अनकही भविष्यवाणी छुपी हुई है। भारत के पूर्वी तट पर, जहां सागर सूरज को सबसे पहले चूमता है, वहीं स्थित है एक चमत्कारी धाम, जगन्नाथपुरी। लेकिन अब एक अफवाह, एक आस्था और एक भविष्यवाणी लोगों के दिलों में डर और श्रद्धा दोनों भर रही है। क्या वाकई ये चिरस्थायी धाम जल्द ही समुद्र में डूब जाएगा? ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, सदियों पुरानी भविष्यवाणियां, जलवायु परिवर्तन के आंकड़े और भूगर्भीय संकेत, सब कुछ एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या यह कलयुग का अंत है? क्या वाकई समाप्त होने वाला है वह युग जिसमें भगवान स्वयं रथ पर निकलते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम ढूंढेंगे उन संकेतों को जो जगन्नाथ मंदिर के भविष्य से जुड़ी कहानियों में छुपे हैं। जानेंगे उन भविष्यवाणियों को जिन्हें भविष्य मल्लिका और अन्य शास्त्रों में दर्ज किया गया, और टकराएंगे एक कठिन सवाल से, जब आस्था और विज्ञान आमने सामने हों तो कौन जीतेगा? पुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक रहस्य है जो समय, विज्ञान और तर्क को बार बार चुनौती देता है। क्या आपने कभी सोचा है, मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत क्यों लहराती है? क्यों यहाँ हर दिन एक जैसी मात्रा में प्रसाद बनता है और फिर भी न कभी कम पड़ता है, न कभी ज्यादा होता है? और सबसे रहस्यमयी बात, दोपहर के समय भी मंदिर के शिखर की छाया जमीन पर क्यों नहीं पड़ती? ये सब सिर्फ परंपराएं नहीं, ये संकेत हैं, संकेत किसी बड़े परिवर्तन के। एक प्राचीन ग्रंथ है भविष्य मल्लिका। कहा जाता है इसे बंगाल के संत अच्युतानंद ने लिखा था। इस ग्रंथ में कई ऐसी भविष्यवाणियां दर्ज हैं जो चौंकाती हैं, हिला देती हैं। उनमें एक भविष्यवाणी कहती है, जब कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा, समुद्र उठेगा और भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने धाम को त्याग देंगे। यही नहीं, नवक्लेबर की रहस्यमय परंपरा, मूर्तियों का बदलना और रात के अंधेरे में होने वाली गोपनीय प्रक्रिया, ये सब कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि मंदिर से जुड़ी हर बात, हर घटना एक तय समय सीमा का हिस्सा है। क्या यह वह समय है? क्या समुद्र जो हर साल जमीन निगल रहा है, पुरी की ओर ही बढ़ रहा है? क्या हम उस संकेत काल में प्रवेश कर चुके हैं जब युग का परिवर्तन शुरू होता है? हर भविष्यवाणी समय के गर्भ में छिपी एक चेतावनी होती है, लेकिन अगर हम उसे समझ ना पाए तो वही चेतावनी एक आपदा बन जाती है। भविष्य मल्लिका एक ऐसा ग्रंथ जिसे कुछ लोग कल्पना मानते हैं तो कुछ इसे युगांत का नक्शा कहते हैं। इसे लिखा गया था सदियों पहले। संत अच्युतानंद, जिन्हें पंचसखा संतों में से एक माना जाता है, उन्होंने इसे ध्यान और दिव्य अनुभूति से लिखा था। ग्रंथ में साफ लिखा है, एक समय आएगा जब धर्म का पतन होगा, समाज लालच और अधर्म की जकड़ में होगा, तब समुद्र धीरे धीरे बढ़ेगा और अंत में पूरी नगरी को अपने भीतर समा लेगा। क्या यह सिर्फ रूपक है या एक वैज्ञानिक चेतावनी जो हमें सैकड़ों साल पहले दे दी गई थी? समुद्र की चाल, दिख रहा है संकेत? ओडिशा के तटीय क्षेत्र में समुद्र लगातार अंदर आ रहा है। रिसर्च कहती है हर साल कई मीटर जमीन गायब हो रही है, खासकर पिपली, चिल्का और पुरी के पास। समुद्र अब मंदिर से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। कभी जो रेत का मैदान था, अब वहां पानी दिखता है। क्या यही है वो लहर जो भविष्य मल्लिका में वर्णित है? इंसर्ट न्यूज क्लिपिंग्स, वैज्ञानिकों के इंटरव्यू। 2004 की सुनामी हो या 2019 का फैनी चक्रवात, हर बार पुरी को नुकसान हुआ और हर बार समुद्र थोड़ा और पास आया। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं या युग परिवर्तन के पहले के संकेत? एक और चेतावनी भविष्य मल्लिका में लिखा है, जब मंदिर की रथ यात्रा बाधित होगी, जब भक्त कम पड़ जाएंगे, जब मूर्तियां अज्ञात रूप में रहेंगी, तब युगांत पास होगा। कोविड महामारी के समय इतिहास में पहली बार रथ यात्रा रोकनी पड़ी। क्या वो एक संकेत था या सिर्फ संयोग? संदेह और श्रद्धा की सीमा रेखा। कुछ लोग कहते हैं यह सब डर फैलाने की बातें हैं, पर कुछ लोग मानते हैं जो लिखा है वही होगा। विज्ञान समुद्र के बढ़ते स्तर की चेतावनी दे रहा है, शास्त्र कलयुग के अंत की। और जब विज्ञान और आस्था एक ही दिशा में इशारा करें, तब सवाल नहीं बचता, सिर्फ इंतजार बचता है।